आज क्लास 10th में पढ़ाने जा रहे हैं डेंटल फार्मूला और टाइप्स उसके। मतलब डेंटल फार्मूला मीन्स दंत सूत्र। बच्चों दंत सूत्र क्या होता है कि जो दांत होते हैं, हमारे दांत जो होते हैं वो डिफरेंट प्रकार के होते हैं। तो पहले तो आप ये सोचिए, ये समझिए कि दांत क्या होते हैं और कैसे कैसे संरचना दांत की होती है। बच्चों दांत हमारे जो होते हैं वो मनुष्य के दांत, जो आपकी हड्डी होती है जबड़े की हड्डी, निचले जबड़े को डेंट्री कहते हैं। निचले जबड़े को डेंट्री बोन्स होती है, यहाँ पर हड्डी होती है, और ऊपरी जबड़े को मैक्सिला कहते हैं। तो मैक्सिला बोन और डेंट्री बोन्स में ये दांत जो होते हैं उनके सॉकेट में लगे होते हैं, धसे होते हैं, बिल्कुल सॉकेट में मजबूती से फिट होते हैं। तो जो सॉकेट में दांत फिट होते हैं, इसके आधार पर इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, थीकोडोन्ट्स। थीकोडोन्ट्स यहाँ देखिए लिखा है, हेट्रोडोंट, थीकोडोंट और डाइफियोडोंट्स। तो दांतों की जो संरचना है, जो उनके फिक्स है दांत जबड़े की हड्डी में, यानी उनकी जो आधार बेसमेंट कहाँ पर है, जो उसकी हड्डियों में, जबड़े की हड्डियों में फिक्स हुए हैं, तो उसके आधार पर यानी दांत जो क्या है, थीकोडोन्ट्स, एक्रोडोन्ट्स ये होते हैं। तो मनुष्य के क्या है, थीकोडोन्ट्स। हेट्रोडोन्ट्स लिखा है, हेट्रोडोन का मतलब होता है कि विषम दंती मतलब विभिन्न प्रकार के होते हैं। इससे मनुष्य के दांत क्या है, रदनक, कृंतक, अग्र चर्वणक और चर्वणक, मतलब इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो उसके प्रकार के आधार पर क्या है, हेट्रोडोन्ट्स। और थीकोडोन्ट्स क्या है, मतलब जो जबड़े की हड्डी की में उसके आधार पर दांत हैं, थीकोडोन्ट्स। नीचे डाइफियोडोन्ट्स मतलब द्विदंती, डाइफियोडोन्ट मतलब द्विदंती मतलब क्या होता है, मनुष्य के दांत दो बार निकलते हैं और जो है वो क्या है, फिर निकल जाते हैं, मतलब बाहर गिर जाते हैं। जैसे मनुष्य में परमानेंट टीथ और टेम्परेरी टीथ, यानी दूध के दांत और परमानेंट टीथ होते हैं। तो जो दूध के दांत होते हैं 20 संख्या होती है इनकी। तो 20 दांत जो होते हैं वो पहले निकलते हैं और फिर वो बाहर गिर जाते हैं, फिर निकल जाते हैं। तो उसके बाद फिर दोबारा वहाँ पर जो दांत निकलते हैं उनको परमानेंट टीथ कहते हैं। तो जो दांत होते हैं एक बार निकले, बाहर चले गए, फिर गिर गए, और फिर दोबारा जो निकलते हैं वो परमानेंट पूरी लाइफ के लिए वो होते हैं। तो दांत दो बार निकलते हैं मनुष्यों में, तो इसलिए इसको बोलते हैं डाइफियोडोन्ट्स, मतलब द्विदंती। तो इस प्रकार से क्या है, डेंटल फार्मूले में आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है दंत सूत्र बराबर लिखा अर्ध ऊपरी जबड़े में दांतों की संख्या बटे अर्ध निचले जबड़े में दांतों की संख्या। बच्चों देखिए हमारा ये जबड़ा है, ये दांत हैं, तो इसमें आधा पार्ट्स यहाँ से जब करेंगे सेंटर से, तो ऊपर का जबड़ा आधा लेंगे और नीचे का आधा लेंगे, और फिर क्या हुआ, मल्टीप्लाई 2, क्योंकि दो जबड़े हैं ऊपर का और नीचे का, तो मल्टीप्लाई क्या कर दिया, यानी गुणे 2। तो इससे दांतों की संख्या निकल आती है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर क्या है, मैंने आई मीन्स इंसीजर यानी रदनक, फिर सी लिखा है, सी मतलब कैनाइन्स, जो साइड वाले दांत होते हैं नुकीले, जो ऐसे आपके टाइगर हैं, बिल्ली हैं, शेर हैं, चीता हैं, कुत्ते हैं, इनके क्या होते हैं, जो इंसीजर वाले दांत के बगल में जो होते हैं कैनाइन्स वाले बहुत नुकीले होते हैं। अगर कैनाइन की दांत है मनुष्य में तो उसकी प्रकृति क्या होगी, वो मांसाहारी होगी। तो जो कुत्ते हैं, टाइगर हैं, शेर हैं, ये क्या है, मांसाहारी होते हैं। तो मनुष्यों में भी क्या है, कैनाइन्स मनुष्यों में भी हैं, लेकिन ये बहुत नुकीले नहीं होते हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि मनुष्य की प्रकृति जो है, यानी जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई थी तो वो क्या थी, मांसाहारी। मनुष्य की प्रकृति है मांसाहारी, भले वो शाकाहारी इस समय हो गया, वो नॉनवेज नहीं खाता है, लेकिन वो उसकी प्रकृति जो होगी, नेचुरल हैबिट जो होगी, वो मांसाहारी भी होगी, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैनाइन्स दांत जो होंगे उसकी उपस्थिति अगर है तो वो मांसाहारी होगा। फिर है प्रीमोलर, पीएम से मतलब प्रीमोलर यानी अग्र चर्वणक, फिर मोलर मतलब चर्वणक। तो ये 4 प्रकार के दांत होते हैं मनुष्यों में। उसके आधार पर ये फार्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है, I = 2 और C 1 है,
और PM 2 है, M जो है 3 है। मतलब ये ऊपर के जबड़े यानी आधी जबड़े के ऊपरी जबड़े की बात कर रहा। निचले जबड़े में भी 2 है, नीचे 1 है, फिर 2 है और फिर 3 है। मतलब जो जिन दांतों की संख्या ऊपर है वही नीचे है। तो आप देखिए नीचे लिखा है 21 23 बटे 21 23। फिर हम इस तरह लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे। तो इनको क्या है, ऊपर का 2 1 2 3 2 1 2 3, नीचे फिर 2 1 2 3 सेम है। तो लिख करके मल्टीप्लाई 2 कर दिया, मल्टीप्लाई बाई 2 से गुणा कर दिया फार्मूले के अकॉर्डिंग। फार्मूला आपका यही कहता है। फिर क्या हुआ, अब देखिए ऊपर के दांतों की संख्या जोड़ लेंगे, नीचे के दांतों की संख्या। यहाँ पर मैथ नहीं लगेगी बच्चों आपको, यानी इसको मैथ में करेंगे तो सब कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा और कुछ नहीं बचेगा। इसमें बायोलॉजी में क्या करना है, दांतों में इनकी संख्या जोड़नी है। 2 3 और 3 2 5 5 3 8, 8 ऊपर हो गया 8 नीचे। तो यहाँ पर मैंने लिखा 8 बटे 8 मतलब 8/8, 8 बटे 8 गुणे फिर 2 हो गया। तो अब क्या हुआ, ऐसे 8 कम 8 इसको काट नहीं देंगे, तो क्या करेंगे 8 और 8 को जोड़ देंगे। तो देखिए नीचे लिखा है 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो वही है मल्टीप्लाई वाला। तो 8 और 8 ये दोनों प्लस हो जाते हैं। तो 16 यानी 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 32। मनुष्य में यहाँ पर लिखा है वयस्कों में, जो मनुष्य वयस्क हैं यानी 18 वर्ष से ऊपर हैं, तो उनमें क्या है कि दांतों की संख्या 32 होगी, 32 होगी। लेकिन बच्चों क्या होता है, 2 दांत जो होते हैं विजिटम टीथ होते हैं लास्ट वाले, वो अक्लदार जिसको कहते हैं, वो भी नहीं निकलती है। तो लगभग वो 22 वर्ष या 21 वर्ष में निकलती है। तो 22 वर्ष के बाद जो है, जो व्यक्ति की एज होती है उसमें 32 दांतों की संख्या होगी, 32 32। तो इस प्रकार से ये था डेंटल फार्मूला यानी दंत सूत्र। और टाइप्स में मैंने बताया दांतों के प्रकार में हेट्रोडोन्ट्स, थिकोडोन्ट्स और आपके डाइफियोडोन्ट्स। तो बच्चों ये था डेंटल फार्मूला। अब देखिए दांत क्या होते हैं, हमारे जो दांत होते हैं वाइट सफ़ेद कलर के होते हैं। और बच्चों दांत की जब आंतरिक संरचना हम देखेंगे, यानी टीथ को जब काटेंगे, LS लंब काट उसका हम जब काटेंगे, तो क्या होगा, दांत में बहुत सारी संरचनाएं होती है। दांत की जो कोशिकाएं होती हैं जिससे डेंटल का फॉर्मेशन होता है यानी दांत का निर्माण होता है, वो क्या है, ओडोंटोब्लास्ट। ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाओं से दांत का निर्माण होता है। जैसे हड्डियों की कोशिकाएं ऑस्टियोसाइट्स होती हैं, कॉर्नोसाइट्स होती हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स होती हैं उपास्थि की, वैसे दांत की कोशिकाएं क्या है, जो है ओडोंटोब्लास्ट। ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाओं से दांत का निर्माण होता है। फिर दांत के अंदर क्या होती है, बाहरी परत होती है, उसमें क्या कहते हैं पेरिडर्म एक लेयर होती है, पेरिडर्म लेयर होती है। अंदर क्या होता है, सीमेंट होता है, सीमेंट विभाग होता है। सीमेंट से दांत क्या होते हैं, फिक्स होते हैं बिल्कुल आपकी बॉडी में। और पल्प कैविटी होती है अंदर, दांत के अंदर पल्प गुहा होती है। और उसमें क्या होती है, धमनी और शिराएं, यानी धमनी और शिराओं से क्या ब्लड की सप्लाई भी होती है। दांत के अंदर ब्लड भी जाता है, तो ब्लड की सप्लाई भी होती है उसके अंदर, ठीक है। पल्प गुहा होती है। एक निश्चित उम्र पर क्या होती है, पल्प गुहा बंद हो जाती है। पल्प कैविटी जिससे सप्लाई होती है, ब्लड की सप्लाई, जिससे पोषण जाएगा दांत को, तो पल्प गुहा जो है बंद हो जाती है एक निश्चित उम्र पर, जिससे दांतों की वृद्धि बंद हो जाती है। बच्चों दांतों की वृद्धि बंद हो जाएगी तो दांत निश्चित लंबाई तक ही बढ़ेंगे। अगर देखा हुआ हाथी में देखा बच्चों, जो उसके जो पल्प कैविटी है वो बंद नहीं होती है, इसलिए हाथी के दांत बड़े बड़े दिखाई पड़ते हैं और बाहर निकल आते हैं, देखा होगा हाथी के दांत। तो पल्प गुहा जब ब्लॉक नहीं होगी तो दांतों की वृद्धि होती रहेगी। तो बच्चों हाथी और आपके चूहे, हाथी, चूहा, खरगोश जो रोडेंसिया ग्रुप में आते हैं, रोडेंसिया ऑर्डर उनका है, जैसे हाथी है, चूहा है और आपका जो आपका खरगोश है, ये इनमें क्या होता है, इनमें ये आपका कैनाइंस दांत नहीं होते हैं। बीच वाले जो सी मतलब कैनाइंस दांत इनमें नहीं पाए जाते क्योंकि ये शाकाहारी होते हैं। कैनाइंस दांत की अनुपस्थिति है तो ऐसे जंतुओं को बोलते हैं क्या, डायस्टमा वाले जंतु कहते हैं, यानी दंतावकाश। इस स्थान को जो खाली स्थान होता है उसको दंतावकाश कहते हैं, डायस्टमा कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये था डेंटल फार्मूला और उसके मैंने प्रकार बताए। और बच्चों दांत में क्या होता है, दांत के ऊपर एक परत होती है इनेमल्स, जिसको हम इनेमल कहते हैं, बहुत मजबूत होती है। द हार्डेस्ट सब्सटेंसेस ऑफ द बॉडी,
मतलब शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है, दांत के ऊपर जो लेयर होती है उसको हम इनेमल कहते हैं। तो इनेमल बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मजबूत परत होती है, दांतों के ऊपर पाई जाती है। तो देखा होगा कभी कभी दांतों में पानी लगने लगता है, तो बच्चों क्यों लगता है कि वो ब्रश से जब घिस जाती है। कुछ लोग तो देखिए पहले बालू से करते थे ब्रश, तो बालू रगड़ते थे, तो इसका मतलब जब ऐसी चीज़ कुछ रगड़ेंगे तो क्या होगा, क्रिस्टल्स वाले, तो दांत की इनेमल परत घिस जाती है, तब दांतों में पानी लगना शुरू होता है। तो इस प्रकार से दांत की आंतरिक संरचना में क्या क्या होता है, मैंने बताया कि पल्प कैविटी होती है, अंदर नर्व्स कोशिकाएं होती हैं और ब्लड वेसल्स होती हैं। और क्या होती है, पल्प कैविटी उसमें अंदर होगी। और क्या होता है, आपका सीमेंट भाग होता है, और सबसे ऊपर क्या होता है, इनेमल्स भाग होता है। तो दांत में 3 भाग भी होते हैं। सबसे ऊपर क्या होता है, क्राउन, जो निकला हुआ है नुकीला वाला भाग क्राउन होता है। और फिर ग्रीवा वाला भाग होता है, गर्दन वाला भाग, जो गम में यानी मसूड़ों में फिक्स होता है, मसूड़ों के अंदर होता है। और एक होता है रूट पार्ट्स। रूट पार्ट्स मतलब जो जड़, देखा होगा जब दांत को उखाड़ते हैं तो 2 नुकीली या 1 नुकीली उसमें से जड़ निकलेंगी, नुकीला का भाग। तो दांत में रूट्स भी होती है। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमने आपको बताया। अब देखिए ये तो वयस्क मनुष्यों का डेंटल फार्मूला था। अब जो है बताएंगे बच्चों, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है फार्मूला। तो बच्चों फार्मूला तो यही होगा, लेकिन यहाँ पर अब क्या होगा, शिशुओं में ये नंबर चेंज हो जाएंगे, ये नंबर आपके चेंज हो जाएंगे। ये फार्मूला तो वही होगा, ये नंबर चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे लिखिए शिशुओं में, शिशुओं में यानी जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें फार्मूला क्या लगेगा, ये तो वही रहेगा 21 यानी 21, 21 और 21 नीचे भी। और यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी प्री मोलर्स 0 हो जाएंगे। और यहाँ पर 2 और नीचे भी 2, यानी 2102, ऊपर होगा 2102। यहाँ पर भी चेंज करेंगे 2102, और यहाँ पर भी अब देखिए ये स्ट्रक्चर बदल गया, 2102 बटे 2102। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, 2 1 3 3 2 5, 5 ऊपर 5 नीचे, और 5 नीचे भी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, 5 + 5 मतलब 10 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10, क्या हो जाएगा, 10 बच्चों को बता रहे हैं। और इधर कितना हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20 यानी 20। बच्चों में 20 कौन से होंगे, मिल्क टीथ। ये क्या है, मिल्क टीथ। दूध के दांत, जो दूध के दांत होते हैं मनुष्यों में वो कितने होंगे, 20 यानी 20 दांत होते हैं इसमें। अब बताएंगे जा रहे हैं बच्चों दांतों के प्रकार, कितने प्रकार के दांत हैं। वही इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर। ये देखिए बच्चों क्या है, सबसे पहले टीथ कौन से हैं, इंसीजर, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। बच्चों ये क्या होते हैं, इनको बोलते हैं रदनक, रदनक ये होते हैं। एक मिनट, उल्टा हो गया, इसको देखिए, ये कृंतक हैं ऊपर वाले, कृंतक, नीचे के रदनक, कृंतक, रदनक।
और ये है अग्रचर्मणक, और ये चर्मणक। इस प्रकार से तो मनुष्यों में जो दांत होते हैं हेट्रोडोंट, मैंने बताया हेट्रोडोंट का मतलब डिफरेंट टाइप के दांत होंगे, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर्स। ये 4 प्रकार के दांत मनुष्यों में पाए जाते हैं। तो बिल्कुल जो सामने वाले 2 दांत हैं, सामने वाले ये क्या इंसीजर, साइड में जो होता है एक नुकीला वाला, इधर भी होगा, इधर भी होगा, नीचे भी होंगे, ऊपर भी होंगे, तो उसको बोलते हैं कैनाइन्स। और उसके पीछे हैं वो प्रीमोलर्स और मोलर जो चौड़े होते हैं, फ्लैट होते हैं। अब इनके कार्य देखिए क्या है, ये क्या करते हैं, इनका काम क्या है, भोजन को चीरना, यानी भोजन को कुतरना और चीरना और चबाना, ये इसकी कैटेगरी होंगी, वो हम बताने जा रहे हैं क्या क्या करेंगे। तो जो इंसीजर के होते हैं यानी सामने वाले दांत क्या होते हैं, इससे हम किसी चीज़ को काटते हैं, काटने का काम करेंगे या कुतरने का काम करते हैं। इनका काम क्या है, काटना, कुतरना, काटना या कुतरना। चूहा किसी चीज को कुतरता है यानी कुतर के काट देता है, कागज को या कपड़े को, तो काटना या कुतरना, ठीक है। और ये साइड वाले जो नुकीले होते हैं इनको क्या काम है, चीरना, किसी चीज को ऐसे फाड़ देते हैं, जब नहीं फटती इससे पहले फाड़ते हैं, यानी चीरने या फाड़ने का काम करते हैं, चीरना या फाड़ना, ठीक है। और ये दोनों जो होते हैं इनका काम क्या है, भोजन को पीसना, क्रशिंग ऑफ द फूड। इनका काम क्या है, पीसना, भोजन को पीसते हैं, क्रशिंग ऑफ द फूड जो होते हैं पीछे वाले दांत। तो ये इनके कार्य हुए बच्चों, और ये मनुष्य के दांतों के प्रकार हुए। इस प्रकार से ये डेंटिस्ट यानी डेंटिशन वाला पार्ट्स पूरा हुआ। दांतों के जो डॉक्टर हैं उनको क्या बोलते हैं, डेंटिस्ट, डेंटिस्ट कहते हैं। और इस शाखा को बोलते हैं ओडोंटोब्लास्ट। देखिए बच्चों, बायोलॉजी में बहुत सारी शाखाएं हैं, जैसे कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी है ना, नेफ्रोलॉजी, वैसे ओडोंटोब्लास्ट यानी दांत वाले क्या बोलेंगे, ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी दांतों के अध्ययन को बोलते हैं ओडोंटोलॉजी, और डॉक्टर होता है डेंटिस्ट। थैंक यू।